तो गाइस अब हम क्या देखेंगे कि कैसे हम पास करेंगे जेसन को किसमें, अपने एंड्रॉइड में। गाइस पास मतलब गाइस कैसे हम जेसन का जो डेटा है वो अपने एंड्रॉइड में कैसे हमें दिखाना है। क्योंकि गाइस जेसन हमारी क्या होती है, जैसे ये ब्लॉक ऑफ कोड है गाइस, तो हमारा एक ब्लॉक हमें ये चाहिए, दूसरा ब्लॉक हो सकता है ये वाला चाहिए, हो सकता है पूरा दूसरा ब्लॉक ये चाहिए, और जो हमारा चौथा ब्लॉक है वो ये चाहिए हमें, लेकिन पूरा का पूरा क्यूब नहीं चाहिए। तो जेसन बेसिकली क्या है, एक ग्रुप है इंफॉर्मेशन की, लेकिन हमें उसमें क्या चाहिए, एक पार्ट चाहिए, और उन वाले पार्ट्स को हम कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके उसे क्या करते हैं गाइस, पार्स कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से फीड कर लेते हैं किसमें, अपने एंड्रॉइड में। क्योंकि गाइस अगर हम हर चीज फेच करेंगे, पूरा का पूरा जो जेसन में जितना डेटा है वो हमें चाहिए होगा, तो ऐसे तो गाइस बहुत इंफॉर्मेशन होगी और हम उसके लिए बहुत इंटरनेट और अपने ऐप में भी बहुत सारी मेमोरी देनी पड़ेगी उसे होल्ड करने के लिए, राइट। लेकिन हमें बहुत सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जब हम अपना कोई ऐप डिजाइन करते हैं, राइट। तो उसे पास करके हमें क्या चाहिए कि हम जेसन का जो जहाँ पे मेन डेटाबेस है वहां से उठाएं, जहाँ पे डेटा कलेक्शन है उन कंपोनेंट्स को उठाएं, उन्हें पार्स करें। पार्स मतलब फाइल फॉर्मेट में क्या करें, कन्वर्ट करें, और वो पास करके हम किससे कनेक्ट करें, अपने एंड्रॉइड से। और जो हमारा अर्थक्वेक वाली क्या है ऐप है, उसके अंदर वो वाला पास डेटा यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इंस्टेंसेस में शो हो चुका है, राइट। तो गाइस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसे समझना। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो गाइस इसमें बेसिकली नेटवर्किंग में डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी डॉक्यूमेंटेशन हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली इसका सिंटैक्स है, कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्ट करता है, कौन से मेथड्स इसमें वर्क करते हैं और कौन से कंस्ट्रक्टर हम इसमें लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। और गाइस जिसने ये डॉक्यूमेंटेशन मिस करेगा, आई कैन गारंटी उसको कोई कोडिंग के टाइम पे, जहां अभी नेटवर्किंग की कोडिंग इसकी एंड्रॉइड स्टूडियो में कनेक्ट करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस इसको स्किप ना करें। अभी हमने देख लिया कि कैसे हम पास करना है अपने डेटा को, राइट। अब मैं इसके वो देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से क्या ऑब्जेक्ट्स या और कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमारा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट। आपको पता ही, मैंने आपको बता दिया था जेसन ऑब्जेक्ट क्या, जहां से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो बेसिकली क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है तो पब्लिक क्लास जेसन ऑब्जेक्ट एक क्लास है ऑलरेडी जो किसको इनहेरिट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास को, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी मॉडिफाइड सेट ऑफ नेम वैल्यू नेपिंग नेम्स आर यूनिक नॉन नल स्ट्रिंग्स। और इसमें क्या क्या होता है, जेसन ऑब्जेक्ट होता है, जेसन एरे होता है, आपको मैंने बता दिया था एरे भी क्या होती है, कॉल होती है किसमें, जेसन में, राइट। हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एरे के होते हैं गाइस। इसके बाद गाइस देख लेते हैं कि इसके जो जेसन के क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली इसके जो कंस्ट्रक्टर होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, जेसन ऑब्जेक्ट है, क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट विद नो नेम वैल्यू मैपिंग। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जैसे स्ट्रिंग टाइप का जेसन चाहिए। तो हमने एक जेसन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर रन किया जो क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप जेसन मैपिंग, एक जो की और पेयर गाइस हमने की और वैल्यू देखी थी कि मैपिंग के टाइम पे, तो वो लेगा। क्रिएट्स अ न्यू जेसन ऑब्जेक्ट विद नेम वैल्यू मैपिंग फ्रॉम द जेसन स्ट्रिंग। तो बेसिकली गाइस ये वाले जो कंस्ट्रक्टर है हमारे क्या कर रहे हैं, जो इनिशिएट करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट का, ये वो है गाइस। तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी अभी इसे यूज करेंगे गाइस अपने उसमें। उसके बाद हमारे क्या गेटर मेथड्स हैं जो किसमें यूज होते हैं, हमारे इसमें पार्सिंग में यूज होंगे गाइस, किस किस अलग अलग टाइप के डेटा टाइप को फीड करने में गाइस। तो इसके हमारी अभी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली गाइस। जो हमारा इंटीजर टाइप का है तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेट इंट हम यूज करेंगे, जिसमें स्ट्रिंग क्या यूज कर रहे हैं, हम नेम यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न्स द वैल्यू मैप बाय नेम इफ इट एग्जिस्ट एंड इफ इट इजंट इट गोस टू एन एंड थ्रोस अदरवाइज, ठीक है। थ्रोस एक्सेप्शन मतलब थ्रोस अदरवाइज मतलब थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा गाइस अगर नहीं आएगा तो। ऐसे ही डबल के लिए जब हमें जरूरत पड़ेगी गाइस तो गेट डबल, और यहाँ पे स्ट्रिंग वो आ गया, बूलियन के लिए भी अलग है। और यहाँ पे क्या है गाइस, स्ट्रिंग के लिए सिंपल स्ट्रिंग ही लेना है हमें, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, क्योंकि यहाँ पे देखो आप जो डेटा टाइप है वो भी एक अलग अलग है। जो यहाँ पे गेटर मेथड है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग यूज करेंगे। ऐसी गाइस अलग अलग हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है। ऐसी हमारे पास क्या है, जेसन एरे है। जेसन एरे किस लिए यूज होती है गाइस, मैंने आपको बताया था, एक तो कर्ली ब्रेसेस हो गए, उसके बाद क्या हो गए स्क्वायर ब्रेसेस हो गए, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस करा था, राइट, पिछली वीडियोस में। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हमारी जो एक की थी उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी क्या थी, एरे थी, राइट। तो उस एरे को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जेसन एरे। कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, जेसन एरे, और उसका मेथड क्या है, गेट जेसन एरे। और इसके अंदर स्ट्रिंग दे दिया हमने
वेरिएबल, और ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग, और उसमें वेरिएबल पास कर देंगे। ऐसी जेसन ऑब्जेक्ट के लिए गेट जेसन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास अलग अलग क्या है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं, जेसन ऑब्जेक्ट में क्लिक करूं तो गाइस यहाँ पे थोड़े हमारे पास और पैरामीटर्स आते हैं जिसे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसका टाइप क्या है, पैरामीटर का स्ट्रिंग है जो वेरिएबल है, और क्या है थ्रोज एक्सेप्शन, जेसन एक्सेप्शन। यहाँ पे बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है, जेसन एक्सेप्शन का मतलब कि आप मान लो कोई रिक्वेस्ट करी आपने नेट पे कि मुझे जेसन डेटा में से ये वाला डेटा चाहिए, राइट। जैसे हमने शू वाला एग्जांपल देखा था गाइस, तो उसमें शू की वैल्यू थी, साइज था, कंट्री ऑफ ओरिजिन थी। अब मान लो मुझे कंट्री ऑफ ओरिजिन लेनी है, वहां से मैंने कह दिया जेसन से, मैंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मुझे कंट्री ओरिजिन कंट्री उसकी फीड कर दो डेटा। हो सकता है बाय चांस वो वाला कंट्री डेटा हट चुका हो या लिस्ट अपडेट हो गई हो, उसमें वो वाली फील्ड ही ना हो गाइस, वो वाली की ना हो। जब इसे वो वाला डेटा नहीं मिलेगा तो ये करता है थ्रो एक्सेप्शन। और थ्रो एक्सेप्शन मतलब हम एक्सेप्शन क्यों लिखते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे कैच कर लेता है, मतलब ये नल वैल्यू पास कर देगा और हमारा जो पूरा ऐप है वो क्रैश होने से बचा लेगा। तो जेसन एक्सेप्शन ये अलग चीज पे वर्क करता है गाइस। इसमें हम थोड़ी डिटेल में लेटर ऑन बात करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, जब कोडिंग करते वक्त बात करेंगे गाइस इस पे। थोड़ा सा और नीचे देख लेते हैं इसके गाइस कौन से एक ऑप्ट बुलियन टाइप क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जो कब यूज करते हैं। ये बेसिकली गाइस तब यूज करते हैं जब अगर हमारी कोई चीज वैल्यू, हमने कोई चीज रिक्वेस्ट करी है, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती या फिर कोई एक्सेप्शन आता है उसमें, तो उसके लिए यूज करते हैं ताकि हमारा क्या है एक बैकअप की तरह एक चीज रहे और हमारा फेल ना हो सब कुछ। तो ये कौन से होते हैं, वो वाले मेथड होते हैं। अब देख लेते हैं गाइस कैसे जो हमारा एक पासिंग इन जेसन है वो कैसे वर्क करता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, जो हमारे जहाँ से स्क्वायर ये वाले कर्ली ब्रेसेस शुरू होते हैं वो क्या होता है, हमारे रूट व्यू होता है, राइट। और यहाँ पे कैंडीज जहाँ पे शुरू हुआ है इसके अंदर रूट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये क्या है ऑब्जेक्ट हो गया स्टार्ट, रूट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी क्या है कैंडीज है, राइट। कैंडीज जैसी यहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है एरे स्टार्ट हो गया। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसमें पहली की क्या है हमारी नेम, उसकी वैल्यू है जेली बीन्स, कॉमा मतलब दूसरी की शुरू हो गई है तो इसके अंदर है काउंट, और उसकी क्या हो गई है वैल्यू 10। फिर यहाँ पे एक क्लोज हो गया, रूट व्यू क्लोज हो गया। तो गाइस हमें क्या चाहिए, हमें ये जो कैंडीज है इसकी पार्सिंग करनी है किसमें, अपने एंड्रॉइड में, राइट। तो हमें अब बेसिकली क्या देखना है कि हम इसकी कैसे पास कर सकते हैं। बताया था मैंने आपको ट्रैवर्सिंग क्या होता है, पाथ जो ट्रैवर्स करते हैं, मतलब बेसिकली किसी चीज को अगर हमें कुछ एक्सेस करना है गाइस, किसी जेसन के जो हमारा डेटा है उसे एक्सेस करना है तो उसका एक ट्रैवर्सिंग पाथ होता है, राइट। अगर यहाँ पे आप पढ़ो तो क्या करना है, सबसे पहले हमें रूट से कैंडीज जेसन एरे में जाना है, ठीक है। रूट क्या हो गया, ये वाला हो गया। इससे हमारा पहला ऑब्जेक्ट क्या है, कैंडीज है गाइस, तो कैंडीज में गए। फिर दूसरा हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। हमारा फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे क्या है गाइस, नेम। तो यहाँ पे हमें कई स्टेप देखने हैं कि कैसे, एक एक स्टेप में बताऊंगा मैं आपको कि ये वाले स्टेप कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो अब क्या करना है हमें, गेट फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे क्या है गाइस, नेम जेली बीन्स, ओके। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये क्या है इंडेक्स 0 है गाइस। मैंने बताया था एरे में गाइस ये क्या है इंडेक्स 0 इंडेक्स 1। तो गाइस इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये चीज बेसिकली अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वो डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम इसकी कोडिंग करेंगे और कैसे एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल डेटा अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। छोड़ना मत गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने क्या देखा, रूट में कैंडीज जेसन एरे, ठीक है ऑलरेडी कर चुके। गेट फर्स्ट एलिमेंट, गेट स्ट्रिंग वैल्यू फॉर द काउंट की। अब इसमें क्या कहा, पहले इसमें कहा था सिंपल फर्स्ट एलिमेंट हमें लेना था। अब क्या इसने दूसरी बार क्या, अब रूट में जाओ, पहला एलिमेंट लो और पहले फर्स्ट जब एलिमेंट में चले गए, यहाँ पे एलिमेंट में चले गए अपने, तो पहले क्या लिया था हमने, नेम की ली थी। अब क्या लेनी है, स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है किसकी, काउंट की, मतलब ये वाले काउंट की। तो इसमें हमारे दो चीजें हुई, इसने ट्रैवर्सिंग, ये क्या हुआ गाइस, ट्रैवर्सिंग पाथ है किसका, रूट से गए, रूट से किस में गए, कैंडीज जेसन एरे में गए, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट में गए, उसके बाद उसकी फर्स्ट स्ट्रिंग वैल्यू में गए जो क्या है नेम, जो उसकी वैल्यू है हमने वो एक्सेस कर ली। उसके बाद फिर रूट में गए, रूट में फिर कैंडीज में गए, कैंडीज से फिर फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे गए और वहां पे जो स्ट्रिंग वैल्यू है किसकी, काउंट की, वो हमने वो एक्सेस कर ली। तो बेसिकली गाइस ये हमारे दो ऑपरेशन है जो हमें परफॉर्म करने हैं, उसे देख लेते हैं हम कैसे परफॉर्म करेंगे जब हम इसे कोड में लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारा आ गया जो कोड, हमने क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग ले लिया जिसको हमने कैंडी जेसन के नाम से सेव कर लिया,
राइट। एक वेरिएबल नेम ले लिया किसके लिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, जिसमें हमने जो हमारा ये वाला कोड था वो हमने सेव कर दिया है। अब गाइज आप कहोगे ये तो बहुत डिफरेंट लग रहा है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो गाइज ये बिल्कुल सेम है, ये बस कि इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। इस वाले उसकी फॉर्म को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म कहते हैं, और हम इसे ऐसे ही लिखेंगे गाइज किसमें, एंड्रॉइड स्टूडियो में अपने। हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में इसे ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे जेसन में दिखता है, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे जैसे यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिख रहा है।